नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। 2024 का चुनाव साहब सर पे आ गया है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है, ठीक उसी प्रकार जैसे ईडी और सीबीआई और इलेक्शन डिपार्टमेंट है। आप बताइए कि मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तो उछाला जा रहा है, लेकिन रोजगार, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इसका कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा और हमेशा हिंदू मुसलमान फिर जो बचे उससे ईडी से काम करती है। ईडी और सीबीआई की सक्रियता को देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब काम करने में तो माहिर नहीं है। विकास के नाम पर तो वोट नहीं ले सकती है, अब वो हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई को सक्रिय करके विपक्ष के नेताओं को खत्म कर देना चाहती है। तय आपको करना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो कितना उचित है। मैं आपको एक बात बताऊं साहब, एक लाइन की बात है, भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देना होगा तो आपको बीजेपी को वोट नहीं देना होगा, क्योंकि बीजेपी को अगर वोट देते हैं तो साहब वही होगा जो आज तक होता आया है। ईडी और सीबीआई सक्रिय हो जाएगी विपक्ष के नेताओं पर। अगर विपक्ष खत्म हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का क्या काम है साहब? मैं आपको एक चीज बताऊं, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो नरेंद्र मोदी जी बचा सकते हैं। बस मोदी जी आप इस्तीफा दे दीजिए, देश बच जाएगा। आप एक महान कार्य कर दीजिए मोदी जी, देश बच जाएगा। आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इस देश का कल्याण होने वाला नहीं है। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे तब तक इस देश से महंगाई खत्म होने वाली नहीं है। आज आपको मेरी बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन बात सही है साहब, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अर्थ आपको पता है कहां चला गया है। अर्थव्यवस्था जो हमारी थी 8.1% के आसपास थी, और आज की सरकार में 5.3 के आसपास में आ गई है। आप सोचिए कि अगर देश में विकास होता साहब तो देश यहां जाना चाहिए, यहां ना आ जाता। मनमोहन जी की सरकार में विकास हुआ था, लेकिन आज की सरकार में विनाश हुआ है। वो विकास पुरुष थे, ये विनाश पुरुष हैं, लेकिन इनको धनखड़ साहब तो युग पुरुष कह रहे हैं। खैर छोड़िए, वो दूसरा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी पर साहब की सरकार और 24 में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को उखाड़ कर फेंक देने का अगर कोई काम करेगा तो इंडिया अलायंस करेगा। इंडिया अलायंस के नेता भले ही निकल गए हों नीतीश कुमार जी, लेकिन इंडिया अलायंस मजबूत है साहब, और मजबूत इतना है कि भारतीय जनता पार्टी को एक एक बूथ पर हराने का वो काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाहियों को किसान भी समझ गया है, जवान भी समझ गया है, महिला भी समझ गई है, और संविधान विरोधी भाजपा को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का लोग भी समझ गया है, आदिवासी समाज का लोग भी समझ गया है। आप सोचिए कि हेमंत सोरेन को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की ईडी और सीबीआई सक्रिय होकर परेशान कर रही थी ना साहब, अगर कोई वही और नेता होता ना तो उनको इतना प्रताड़ित और इतना परेशान न किया जाता। लेकिन आदिवासी है, आदिवासी को जिनका भारतीय जनता पार्टी वनवासी कहा करती थी, एक मुख्यमंत्री रास नहीं आता है। आप बताइए, अगर आप एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हैं, अल्पसंख्यक समाज के हैं, तो आप सोचिए आपके साथ क्या हो सकता है। वो मुख्यमंत्री थे, एक आदिवासी को भारतीय जनता पार्टी हवाई जहाज में बैठा नहीं देख पाई साहब। ये देश की विडंबना है। आप बताइए कि देश कहां जा रहा है। वर्तमान सरकार की अगर नीतियों पर अगर कोई बात करता है, अगर कोई एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का, किसान जाति के लोगों का, आदिवासी समाज के लोगों का आवाज उठाता है, तो उनके साथ क्या किया जाता है आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन आज की सरकार में एक ही काम है, एक ही नारा, एक ही नाम, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम, क्योंकि गोडसे भी जय श्री राम बोलता था। इनकी सरकार में अगर आप विपक्ष में है तो मुंह पे उंगली लगा के बैठ जाइए, बोलेंगे नहीं साहब। जैसा मोदी जी ने कहा था ना, खाऊंगा ना खाने दूंगा, बोलूंगा लेकिन बोलने नहीं दूंगा, अगर बोलोगे तो ईडी और सीबीआई भेज दूंगा। ये तानाशाही है। और भारतीय जनता पार्टी का ही लोग कहा करता है कि मोदी जी हिटलर से भी ज्यादा तानाशाह है। सुभद्रम स्वामी की मैं बात कर रहा हूं। जितना बेहतर तरीके से वो जानते हैं ना भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, उतना बेहतर ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये दुनिया अब जान गई है, और वो बात छिपाई जाती है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इनके फरियादी जाएं तो कहां जाएं, अदालत भी आपकी है, सरकार भी आपकी है। वर्तमान सरकार की नीतियों की जितनी आलोचना की जाए उतना कम है साहब, लेकिन करेगा कौन? करेगा कौन? साहब के
चापलूस तो बहुत है, अंधभक्त तो बहुत है, लेकिन अब अंधभक्त नहीं, देशभक्त होना जरूरी है, संविधान भक्त होना जरूरी है। क्योंकि जब आप लोग संविधान और देशभक्त बन जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चंबुकम करना बंद कर देंगे। अगर आप भी चरण चंबुकम करते हैं तो आज से ही भारतीय जनता पार्टी का चरण चंबुकम करना बंद कर दीजिए। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद।